बलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन तो कहीं भी हो जाते हैं, पर भांजा श्री राम के दर्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में होते हैं। यहाँ भगवान राम की पूजा भांजे राम और माँ कौशल्या की पूजा बेटी कौशल्या के रूप में की जाती है। प्रदेश के रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक में रायपुर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंदखुरी। यह स्थान सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक स्वयं के वाहन या फिर टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। चंदखुरी माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, श्री राम का ननिहाल। यहाँ बसा है माता कौशल्या का वात्सल्य। यहाँ की हवाओं में बहती है माँ कौशल्या की ममता और दर्शन होते हैं भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के। यहाँ के मंदिर में तीनों लोक के राजा श्री राम किसी सिंहासन पर नहीं, माँ कौशल्या की गोद पर विराजे हुए हैं। चंदखुरी को माँ कौशल्या की जन्मभूमि कहा जाता है। प्राचीन काल में चंदखुरी का नाम चंद्रपुरी हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कौशल्या के पिता राजा सुकौशल दक्षिण कौशल के राजा थे और दक्षिण कौशल की राजकुमारी होने के कारण ही माता कौशल्या का नाम कौशल्या रखा गया। राजा सुकौशल का नाम भानुमंत भी था, इसलिए माता कौशल्या को भानुमती के नाम से भी जाना जाता है। माता कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ। विवाह में राजा सुकौशल ने उपहार स्वरूप राजा दशरथ को 10,000 गांव भेंट किए। उन गांवों में माता कौशल्या की जन्मस्थली चंद्रपुरी भी शामिल है। भगवान श्री राम के जन्म के बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ माता कौशल्या का एक मंदिर बनवाया था, जहाँ माता कौशल्या की ऐसी मूर्ति विराजमान है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। चंदखुरी स्थित मंदिर में माँ कौशल्या अपनी गोद में भगवान श्री राम को उठाए हुए हैं। इस मूर्ति को देखकर वात्सल्य की अनुभूति होती है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। भगवान राम की वनवास से लौटने के बाद माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तपस्या के लिए चंदखुरी आई थी। यहाँ आता सुमित्रा और कैकई तो वापस चली गई, पर माता कौशल्या जन्मभूमि का मोह छोड़ नहीं पाई और हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्री राम का ननिहाल होने के अलावा रामायण के एक और पात्र का इस चंद्रखुरी से गहरा नाता है और वो पात्र है वैद्यराज सुषेण। वैद्यराज सुषेण की समाधि स्थल भी यही है, चंदखुरी में ही। यहाँ के आसपास के लोग चंदखुरी को वैद्य चंदखुरी के नाम से भी जानते हैं। लंका के राज वैद्यराज की समाधि छत्तीसगढ़ में होना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे के कारण बहुत ही रोचक हैं। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा था, तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आए थे और सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने कहा। तब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को ही उठाकर ले आए और वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया। उसके बाद जब सुषेण वैद्य लंका वापस गए, तब रावण ने उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद वो वापस श्री राम के पास आए और कहा कि प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर भी अब नहीं रहा। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि हे वैद्यराज, आप मेरी ननिहाल जाइए और उसे अपना धाम बनाइए। तब से वैद्यराज सुषेण का निवास चंदखुरी में रहा
और माता कौशल्या के मंदिर के पास ही उनकी समाधि स्थल भी मौजूद है। ये तो था रामायण काल से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में इसे एक नया रूप दिया गया, जिसके बाद देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है और भक्त दूर दूर से दर्शन को पहुंच रहे हैं। नमो नमः श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान देवी सरस्वती व्यासम सीताराम के ओम श्री राम नमामि रामचंद्र सनातन श्री कृष्ण स्मृतवारि भक्तानि राष्ट्रीय शोभनाथम श्री कृष्ण ये माँ कौशल्या का मंदिर है, पवन धाम। ये कौशल्या जन्मभूमि और इनकी स्थापना जो चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था, जो कुल देवी के रूप में उनको माने जाते थे माँ कौशल्या का। और दक्षिण कौशल क्षेत्र की वजह से इस स्थान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि माँ कौशल्या का जन्मभूमि है। तो लोग यहाँ बड़े श्रद्धा से आते हैं और श्रद्धा से आकर के अपनी जो मनोकामना है माँ के सामने कहते हैं और माँ कौशल्या जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़ी आस्था है लोगों के ऊपर माँ कौशल्या के प्रति, और लोग यहाँ अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से आ जा रहे हैं। लेकिन क्या है, पहली सुविधा नहीं थी, तो सुविधा की वजह से थोड़ा सा लोग आने भी हिचकिचाते थे, लेकिन अब सुविधा तो बहुत बन गया है और सुविधा के अनुसार लोग आ भी रहे हैं। पहले भी आते थे लेकिन आज भी आ रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, बड़े दर्शन भाव से दर्शन भी करते हैं। और यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है शासन के द्वारा, तो उनका भी उनको आनंद लेना है, तो लोग आएंगे। और अपना वाटिका है, कौशल्या वाटिका है, और माँ कौशल्या का मंदिर है, सरोवर है, सारे चीज़ यहाँ पर उनको देखने को मिलते हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं और आकर के माता का दर्शन करके अपना आनंद ले करके जाते हैं। जी, मैं संतोष कुमार शर्मा, माँ कौशल्या मंदिर पुजारी। माँ कौशल्या के पावन धाम में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, आकर के माता के दर्शन भी करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। कि और माँ जो है करुणामयी ममतामयी है, तो लोग इनके यश के बारे में सुन करके लोग आ रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की बेटी है और दक्षिण कौशल का क्षेत्र है, इनका जन्मभूमि है और जन्म के रूप में मानते भी हैं। और तब से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ में एक त्यौहार चलता है जिसको हम तीज त्यौहार बोलते हैं। तीज त्यौहार में माता की बड़ी सुंदर धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे, और ऐसे सारी चीज़ यहाँ चलते रहता है। नवरात्रि तो वैसे बहुत पावन पर्व है हमारे समस्त मानव के लिए। और इस पावन पर्व पर हम लोग माँ कौशल्या के नाम से ज्योति प्रज्वलित करते हैं और नगर भ्रमण होता है। बहुत धूमधाम से सारे पर्व को मनाया जाता है। ये माँ कौशल्या का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, ये आदिकाल से है। चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। माँ कौशल्या को कुल देवी के रूप में मानते थे उनको, तो उनकी समस्त जो वंशज थे माँ कौशल्या की पूजा करते थे। और फिर उसके बाद गांव के लोगों के द्वारा चंदा लेकर के इस मंदिर का निर्माण किया। स्थापना कब का है तो पता नहीं, सनातन स्थापना है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ हम लोग धीरे धीरे करके बनाए गए निर्माण। अपना ये समुद्र मंथन का दृश्य है, इधर क्षीर सागर का दृश्य है, भगवान शिव जी यहाँ पे विराजमान है, इनको भी हमने बनाया। दशरथ दरबार है, ये सारे चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके बनाते गए, ताकि लोग के मन में रुचि बनी रहे, लोग आए, आकर के दर्शन करें, उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव जगे। और इसी उद्देश्य से नया निर्माण किया जा रहा है। कुछ चमत्कारिक हुआ हो यहाँ पे, जैसे कि क्या तो मंदिरों में अपन देखते हैं कि मूर्ति स्थापना तो कर दी है, तो कई बार श्रद्धालु जो आते हैं श्रद्धा भाव से कुछ मन्नतें मांगते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कोई भक्त ने बताया कि मैंने यहाँ पर ये श्रद्धा मांगी थी, मतलब मेरी मन्नत जो है मैंने मांगी थी वो पूर्ण हो गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग भी आए, अपना अपना दुख माता को सुनाए। तो देखिए, ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल देखी। जिसकी जैसी भावना होती है माँ उसको वैसे पूरा करते हैं। श्रद्धा और भक्ति
है ना। श्रद्धा और भक्ति जिसके मन में है तो स्वाभाविक है श्रद्धा भक्ति से उनकी जो मनोकामना पूर्ण होती है ना। श्रद्धा भक्ति ये ऐसा है कि माँ के चरणों में रति। और बहुत सारे भक्त आए जो हमको बताया कि हमने यहाँ नारियल बांधे थे तो हमारा कार्य पूर्ण हुआ। बहुत से लोग तो कथा भी कराते हैं माँ कौशल्या के नाम से कि भाई हमने ये मन्नत की थी, हमारी मन्नत पूर्ण हो गई, तो हम उनके नाम से कथा कराए थे। तो सत्यनारायण कथा भी करते हैं, कोई माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई माँ अपना मन्नत पूर्ण होने की दुहाई भी देते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे आते हैं जो अपने मन्नत को पूर्ण होने के खुशी खुशी माते हैं माँ की, है ना, पूजा करते हैं। कोई अपना ज्योति भी प्रज्वलित करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जिसका मैं गुणगान नहीं कर सकता। बहुत सारे जो भक्त हैं और आते हैं मन्नत अपना मानते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।